Hello everyone, welcome to Judiciary Gold. Today we have Miss Ananya Sharma. She has just qualified Rajasthan Judicial Services Civil Judge Cadre with rank 41. So welcome Ananya and a very big congratulations to you from the Judiciary Gold family. यहाँ पर आज हम सब लोग अनन्या शर्मा की पूरी जो जर्नी है एज अ जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट वो जानेंगे। वहां पे उनके क्या डूज एंड डोंट्स थे इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए उसको समझने की कोशिश करेंगे एंड साथ ही साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे मिस अनन्या से जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे इस एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूट करी। सो वेलकम अबाउट मिस अनन्या। तो थैंक यू सो मच सर कैसा फॉर। लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। फाइनली सेलेक्टेड सर। फाइनली सिलेक्टेड। सो अनन्या थोड़ा सा अपने बारे में बताइए यस कि सर। हाउ वाज योर जर्नी। सर मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट करी थी। पर मैंने अपनी प्रिपरेशन 2021 से शुरू कर दी थी सर। सर मैंने 2021 राजस्थान का एग्जाम भी दिया था जहाँ पे 1.5 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रह गया था। फिर मैंने यूपी का इंटरव्यू दिया, एमपी का मेंस दिया, छत्तीसगढ़ का मेंस दिया। और फाइनली इतनी लंबी जर्नी के बाद अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके। सो अनन्या, जैसे कि आपने बताया कि 2020 में आप ग्रेजुएट हुए एंड यस। 2021 में आपने फुल फ्लेजेड तैयारी करी। यस तो सर। पहली बार कब आपने लाइक जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करने का सोचा? क्योंकि अपन जब कॉलेज में रहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। हम लिटिगेशन करने का सोचते हैं, कॉर्पोरेट जॉब का सोचते हैं, एज वेल एज जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो वहाँ पे मैंने एक सस्टेनेबल ऑप्शन देखता है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट आपने बताया 2021 में यू स्टार्टेड विथ योर प्रिपरेशन फुली फ्लेजेड। तो यहाँ पे आपने पहली बार कब जुडिशियल सर्विसेज का डिसाइड किया? सर मेरे कॉलेज में एक सेल है जुडिशियल। मैं लॉयड लॉ कॉलेज ग्रेटर नोएडा से हूँ, वहाँ पे एक सेल है सर जुडिशरी करके। तो मैं उसका पार्ट थी। तो मैं पढ़ाई पहले से कर रही थी, मैंने अपने सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन आज जुडिशरी इन माइंड उसके मतलब एक स्टेट स्पेसिफिक राजस्थान मैंने 2021 में शुरू किया था। लेकिन जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में थी तभी से उस सेल का पार्ट थी मैं, तो सर प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी चल रही थी तभी से। ओके। सो अनन्या, जैसा आपने बताया कि आपने पहले 2021 में राजस्थान जुडिशियल यस सर्विसेज का सर। एग्जाम दिया था। तो उसके यस। पहले जस्ट पहले एमपी का भी एग्जाम हुआ था। डिड यू अपीयर इन दैट पेपर? सर ड्यू टू कोविड मेरे कॉलेज के एग्जाम्स काफी लेट हुए थे, तो ओके। 2021 में ही मेरा रिजल्ट आया था। ओके। तो आई वाज नॉट एलिजिबल फॉर दैट तो सर। आपने प्रॉपरली फिर 2021 के राजस्थान का जो सिविल जज कैडर का पेपर था वहां से अपनी तैयारी को स्टार्ट यस किया था। सर, सर वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट दैट वाज। यस सर। तो यहाँ पे राजस्थान आपने दिया, फिर छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज दिया। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? क्योंकि एक चीज, मैं भी एस्पिरेंट रहा, मेरे दिमाग में भी एक प्रॉब्लम रहती थी कि यार अगर मैं शुरुआत से किसी एक स्टेट को टारगेट करके चलूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन को थोड़ा सा फाउंडेशन को मजबूत करेगा। लेकिन यस बैक सर। टू बैक जब वैकेंसीज आती हैं एंड यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन टारगेट स्टेट टू अदर टारगेट स्टेट, यस। हाउ डिड यू मैनेज फर्स्ट थिंग? बट उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी प्रिपरेशन शुरुआत में किस तरह से स्टार्ट करी? लाइक वर यू टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड और या फिर आप मेंस ओरिएंटेड रहते हुए ही आपने शुरुआत से अपनी तैयारी को किया? यस सर। सर जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कोर सब्जेक्ट्स सभी तैयार हो गए थे मेरे कॉलेज के टीचर्स के थ्रू। तो मेरे मेन सब्जेक्ट्स तैयार थे, तो जब मैं पहला अटेम्प्ट दिया मैंने राजस्थान का, तो मेरे माइंड में हमेशा से राजस्थान रहा है। दो मैं बिहार से हूँ, लेकिन यूपी और बिहार में जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो मैं राजस्थान के टुवर्ड्स हमेशा से टिल्टेड रही थी। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया राजस्थान का, तो मेरे को जब नहीं हुआ तो अंदर से एक बिलीव था कि राजस्थान में क्वालिफाई कर सकती हूँ फिर से। लेकिन क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी तो फिर मैंने यूपी का अटेम्प्ट दिया, उसके भी इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन वो काफी टफ था मेरे लिए क्योंकि जीके प्रिपेयर्ड नहीं था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो सर प्रिलिम्स थोड़ा इजी था मेरे लिए क्योंकि बैरक पे कमांड हमेशा से रही है। लेकिन मेंस के लिए फिर मैंने जब राजस्थान का ये वाला एग्जाम आया तो मेरे दिमाग में पहले से था कि आप मेंस में इतना स्कोर कर लो कि आपको अगर इंटरव्यू में थोड़े कम भी मार्क्स मिलते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो सर ये राजस्थान में मस्त मेरी यही स्ट्रैटेजी रही थी कि मेंस पे अच्छे से कमांड करना है इस बार। और राजस्थान का पैटर्न बहुत अलग है और स्टेट से सर। यहाँ पे अगर आप बैरक पे अच्छी कमांड है और थोड़े बहुत लैंडमार्क केस तो आपने किए हुए हैं तो यू आर गुड टू गो विथ मेंस। फिर आपको ना जीके पढ़ना है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पे कमांड कर लो थोड़ा बहुत, और बैरक पे मुझे लगता है सर कमांड होने की बहुत जरूरत है, चाहे वो प्री का हो और मेंस का हो। और इस बार राजस्थान का प्री काफी अलग था पहले अटेम्प्ट से पेपर, जो सिर्फ बैरक ओरिएंटेड था। तो इसीलिए मुझे लगता है सर बैरक पे कमांड होनी चाहिए, फिर आप कोई भी स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो मेरे मेरे अनुसार से। ओके।
तो लाइक जैसा आपने बताया कि आपने मेंस की तैयारी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर ली थी एंड यस। इन योर कॉलेज इटसेल्फ आपने मेंस के हिसाब से पढ़ना शुरू कर यस दिया था। तो पहला जो राजस्थान का अटेम्प्ट आया, तो वो सर। राजस्थान का अटेम्प्ट के बाद जब आप वहाँ पे यूपी पीसीएसजे को टारगेट करने गई, यस तो सर। यहाँ पे अक्सर हम लोग को एक चीज बोली जाती है कि दो नाव में सवार होगे तो डूब जाओगे। यस सर। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट हमेशा हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है यस कि सर। सिंस ऑल इंडिया जुडिशरी को एज सच एग्जाम नहीं होता, तो हम हमेशा एज अ बैकअप स्टेट एक सेकेंडरी टारगेट को लेते हुए चलते हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज? आपने अभी बताया कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज आपका शुरुआत से टारगेट रहा, कंसिडरिंग कि आपको यूपी बिहार में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती जीके जीएस को लेके। यस। तो हाउ डिड यू मैनेज कि आपने यहाँ पर अपने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट करते हुए यूपी पीसीएसजे के इंटरव्यू तक आप पहुंचे तब? यस सर। सर मुझे 4 साल लगा है जज बनने में, तो मुझे लगता है मेरी थोड़ी सी यही कमी रही कि मैंने कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं किया। जब राजस्थान चला गया तो 2 महीने में रोई, फिर यूपी आया तो मैं यूपी की तैयारी करने लग गई। फिर यूपी का प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर मैं फिर रोई, फिर मैं छत्तीसगढ़ का मेंस के लिए अपेयर करी, फिर मैं एमपी के मेंस के लिए अपेयर करने चली गई, फिर मैंने बिहार का मेंस दिया है। तो सर मुझे हमेशा से जब राजस्थान का ये वाला नोटिफिकेशन आया तो मुझे अपनी गलती तब तक समझ में आ चुकी थी कि आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। यूपी और राजस्थान बहुत अलग स्टेट्स है। तो फिर मुझे चूज करना था, तो फिर मैंने राजस्थान के नोटिफिकेशन के बाद फिर मैंने कोई एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा, मैंने कुछ नहीं किया। और ये इतनी जल्दी जल्दी हुआ है 6 महीने में, कि 6 महीने में उन्होंने जज बना दिया। तो तब मेरे जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया था तब से मुझे श्योर था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे इसमें निकालना है कैसे भी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ से इस डिस्कशन से जो सबसे पहला टेक अवे लेंगे वो ये लेंगे कि यहाँ पे अनन्या ने जो आपको बताया कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल स्टेट्स को अगर टारगेट करोगे तो आपको हो सकता है सफलता प्राप्त करने में समय लगे। सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक प्राइमरी टारगेट को पहले पकड़ के चले, राइट अमन अनन्या? कि यस सर। आप उसको पूरे फाउंडेशन के साथ तैयार करें, एकदम फाउंडेशन बिल्डअप करें। देन जब आपके वो सब्जेक्ट्स तैयार हो जाए, देन यू अपीयर इन एग्जामिनेशन। यस जल्दबाजी सर। ना की जाए। यस सर। सर बस मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि एग्जाम बहुत अनसर्टेन है। अब राजस्थान का 2021 के बाद अभी आया था, तो बीच में हम बैठ नहीं सकते। तो यस। हम एग्जाम्स के लिए अपेयर करते रहे, लेकिन फिर ये हमारे दिल में ये होना चाहिए कि अगर हम फेल भी होते हैं तो फिर ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट एक स्टेट है जो कभी भी आएगा। अब यूपी का पता नहीं वो कब आएगा। जो लोग यूपी फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनके लिए यूपी उनकी तैयारी हमेशा होनी चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। ओके। बस मैं यही ऐड कर। तो हाँ, तो अपन ये कह सकते हैं कि आप सबसे पहले अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करो, कंसिडरिंग योर टारगेट स्टेट। लाइक यस। योर टारगेट स्टेट वो राजस्थान जुडिशियल यस सर्विसेज। सर। एंड सिंस आपने पूरा फाउंडेशन बिल्डअप कर लिया था, दैट इज व्हाई यू वर एबल टू रीच टिल इंटरव्यू इन यूपीपीसीएच। यस सर। जीके जीएस फैक्टर है, बट यू आर लाइक conceptually strong in the law subjects, that is why you were able to reach till यूपीपीसीएस। जब बच्चों से यस। जो गलती होती है वो ये होती है कि 3 महीने 4 महीने उन्होंने थोड़े बहुत सब्जेक्ट पढ़े, देन यूपी की वैकेंसी आ गए, फिर यूपी की वैकेंसी में लग गए। फॉर्चुनेटली दे क्लियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, लेकिन मेन एग्जामिनेशन में वो वहां नहीं कर पाते। यस सर। अगर कर भी दिया तो स्कोर कम आता है, जिसके कारण उनको फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता। तो यस सर। इसलिए द बेस्ट पार्ट इज कि हमें पहले फाउंडेशन के ऊपर काम करना चाहिए। आफ्टर वर्किंग ऑन फाउंडेशन फिर हम अपनी टारगेट स्टेट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आपकी प्राइमरी टारगेट स्टेट वहां पे तब तक नोटिफाई नहीं होती है। यस। ठीक है। चलिए, यस। तो द बेस्ट टेक अवे इज कि हम भी हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करते हैं, बट सिंस एक सिलेक्टेड जज ने आज ये चीज़ प्लेटफॉर्म पे बोल दी है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को थोड़ा ग्रेविटी के साथ लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपने प्रीलिम्स रहा, मेंस रहा, ठीक है, तो आपने मेंस के सब्जेक्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की मैं आपसे बात करूं, 70 मार्क्स आर फॉर लॉ सब्जेक्ट्स एंड यस थर्टी सर। मार्क्स इज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यस। लैंग्वेज में 15-15 मार्क्स की हिंदी एंड इंग्लिश आता है। तो यस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे यही फेस करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे। हाउ डिड यू मैनेज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? यस सर। सर जनरली किसी का हिंदी स्ट्रांग होता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग होता है, दोनों स्ट्रांग नहीं होते। तो मेरे फैक्टर में इंग्लिश स्ट्रांग था, बट हिंदी पे वर्क करना था। तो फिर मैंने राघव प्रकाश की बुक ली थी सर हिंदी के लिए, और मैंने उसको अच्छे से किया था, 3 4 बार किया था। जो गलतियां पिछले पिछले अटेम्प्ट में रह गई थी मैंने उसको कवर करने की कोशिश की थी। इसीलिए सर फिर प्रीलिम्स में मेरे 89 मार्क्स आए थे राजस्थान में। तो ओके। हिंदी में मेरे 2 3 गलती हुए थे, तो मुझे लगता है एक ही बुक
कवर करना है, लेकिन उसको बार बार कवर करना था कि गलतियां ना हो। अब दो तीन गलतियां तो हो जाएंगी, लेकिन ऐसे सर गलतियां ना हो, मुझे ये लगता है। तो कोई भी एक अपना सोर्स होना चाहिए हिंदी के लिए, और सेम इंग्लिश के लिए भी सर। अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो कोई भी एक बुक उठाए। मैंने कोई इंग्लिश के लिए बुक नहीं किया था, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। हिंदी के लिए मैंने बुक परचेज किया था राघव प्रकाश की, और मैंने उसको बार बार उसी को कवर किया था सर। मैंने कोई और सोर्स नहीं किया था। अब गूगल पे एक दो एग्जाम टेस्ट दे लिए थे मैंने हिंदी के लिए, लेकिन सर बुक ही कवर किया था मेनली सर। तो सेकंड टेकअवे इज वी हैव टू लिमिट आवर रिसोर्सेज यस एंड सर। कीप रिवाइजिंग थिंग। मल्टीपल यस। रिवीजन हमें ज़रूरत पड़ती है, यस। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है एज एन एस्पिरेंट आई हैव सीन लाइक बीइंग एन अकेड हेड ऑफ जुडिशरी गोल्ड भोपाल सेंटर, यहाँ पे सैकड़ों बच्चे बैठे रहते हैं यहाँ पर। तो व्हाट आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज एक स्टूडेंट ने एक बुक परचेज करी एंड द अदर स्टूडेंट परचेज अनदर बुक। अब क्या होगा कि वो स्टूडेंट देखेगा कि सामने वाले बच्चे के पास ये वाली बुक है, तो व्हाट ही डज इज दैट कि वो क्या करता है, वो भी वो बुक को फिर करने लगता है। तो इस कारण क्या रहता है, वो कहीं का नहीं बचता। वो अपने यस रिसोर्सेज सर। को जब तक लिमिट नहीं करेगा, उन रिसोर्सेज के मल्टीपल रिविजन्स नहीं करेगा, तब तक उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दैट इज यस। अनदर टेक अवे कि हमें हमारे लिए यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को हमेशा लिमिट करते हुए चलना है। हमें यस। पूरा एक पाइल तैयार नहीं करना रिसोर्सेज का, हमें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ तैयारी करनी चाहिए। यस। चलिए, तो फिर यहाँ पे यू वर्कड अपॉन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यस। तो सेकंड थिंग इज दैट कि चूंकि यहाँ पे हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बात करी है, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान में इस बार जो हुआ मेन एग्जामिनेशन में, स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू गेट गुड मार्क्स इन ऐसे राइटिंग, नाइदर इन यस। इंग्लिश नॉर इन हिंदी। किसी का इंग्लिश अच्छा था तो उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स है, बट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन हिंदी। एंड काफी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है कंसिडरिंग द यस। स्कोर्स विच वी हैव सीन टिल। तो यहाँ यस। पे हाउ डिड यू वर्क अपॉन योर ऐसे राइटिंग, लाइक आपने अपने ऐसे को लेके क्या स्ट्रैटेजी रखी थी वहाँ पे? आपका जो टारगेट रहता था ऐसे इसको लेके, वो शेयर कीजिए। दूसरी चीज, आप क्या बैकअप प्लान लेके चल रहे थे इन केस जो आपने सिनॉप्सिस ऐसे तैयार किए हैं, यदि वो एग्जामिनेशन में नहीं आते, आउट ऑफ द बॉक्स एकदम आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसे का टॉपिक आता है, तो हाउ यू गेट योर सेल्फ रेडी फॉर दैट? यस सर। सर, पहली बात तो इस बार इंग्लिश में बहुत कुछ हुआ है राजस्थान में। मुझे खुद को 7 मार्क्स ही मिले, अदरवाइज मेरा रैंक थोड़ा ऊपर जाता, बट इट्स ओके। सर, आपने बोला कि अगर आप जो टॉपिक्स तैयार किए उसे नहीं आते सर, तो एक मेरा कजन है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसने मुझे सजेस्ट किया था, इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखने हैं, आपको उसके कल्चरल एस्पेक्ट देखने हैं, आपको उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देखने हैं, आपको उसके सोशल एस्पेक्ट देखने हैं, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी भी लॉ से रिलेट करते हैं तो वो करके बस आपको लिखना है। जैसे इस बार हुआ था इंग्लिश में सर, एक भी ऐसे टॉपिक नहीं थे जो प्रेडिक्टेबल थे। जजेस स्पीक थ्रू पेन, ये किसी ने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि जुडिशरी के एग्जाम में ऑनरेबल ये वाला टर्म। अक्विटल। यस सर। डन ऑनरेबल डन। अक्विटल तो बस टर्म पता था, उसके अंदर ऐसे लिखना 6 पेजेस बहुत बड़ी बात है। हाँ वो सेम चंद्रयान 3 पे हम एक आंसर तैयार करते 1 पैराग्राफ का, बट उस पे ऐसे लिखना, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। और पेपर भी काफी स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है। तो मुझे सर इसके लिए मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगी कि लॉ हमारे हाथ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इतना प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि अगर ये सब चीजें हो जाती है कहीं ना कहीं, हर एग्जाम्स में होते, कहीं पे आपका जीके वीक हो जाएगा, कहीं पे इंग्लिश वीक हो जाएगा। तो इंग्लिश हमारे हाथ में नहीं था। मुझे जब ये सब चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का केस, तो मुझे इतना डर लग रहा था खुद से ही कि लॉ अच्छा किया है, क्या पता मुझे 0 मार्क्स दे दिए हो। तो सर वो डर तो लगता है। तो लॉ हमारे हाथ में, उस पे कमांड कर सकते हैं, और ये सब तो थोड़ा भगवान के हाथ में भी और लक भी है सर। that is true. Hard work matters, but at the same point of time, luck is also a different factor. But huh, your hard work is that can be seen with your score. If you are getting 7 marks in English, but you are getting that means a commendable score in law papers. यस। तो that is a commendable score. आपने that means कि आपने अपने फाउंडेशन पे काम करते टाइम पे लॉ के ऊपर कितना ज़्यादा मेहनत करी थी। यस। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये रहा आपका कि प्रीलिम्स में आपने यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को कवर किया विद राघव प्रकाश बुक। फिर यस। उसके बाद जब आप मेन एग्जामिनेशन में, आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई ऐसे राइटिंग को लेके कि आपको उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड प्रेजेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चलना है, इन केस वहाँ पे अगर आपके लिए ऐसे में आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसे का टॉपिक आता है। चलिए, नाउ सेकंड थिंग कि यहाँ पर जब आप वापस से हम लॉ के पेपर्स पे आते हैं,
कि यस। ये तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का हो गया, लॉ के पेपर्स को कवर करने के टाइम पर हाउ डिड यू मैनेज कि आपने वहां पर लॉ के लिए तैयारी कैसे करी? आपने सबसे पहले आप प्लीज बताइए कि आपने मेन एग्जामिनेशन से चूंकि तैयारी शुरू की थी तो आपने नोट मेकिंग कैसे करी, फर्स्ट थिंग। फिर माय सेकंड फोल्ड ऑफ द क्वेश्चन विल बी कि आपने फिर मेन एग्जामिनेशन के साथ साथ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में कैसे अपने तैयारी को आगे बढ़ाया वंस द नोटिफिकेशन वाज आउट। यस सर। सर राजस्थान में मुझे लगता है प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी बहुत अलग नहीं है, क्योंकि वहां पे मेंस में भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के आंसर लिखने होते हैं। तो हम डायरेक्ट को ही एक्सप्लेन करके एक केस ऐड कर पाते हैं, उसी में हमारा स्पेस भी खत्म हो जाता है और हमारा टाइम भी खत्म हो जाता है सर। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने बैरेक पे बहुत अच्छी कमांड करी थी सर, ताकि बैरेक के सेंसेस कभी मिस ना हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। और राजस्थान में सर वो मेंस में थोड़े प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, जो वो बैरेक्ट पे बेस्ड होता है, ऐसे कोई केस लॉ पे बेस्ड नहीं होता है सर। तो मैंने बैरेक्ट पे अच्छी कमांड करी थी। और केस लॉ के लिए रीसेंट केस लॉ मैंने लाइव लॉ से थोड़े बहुत कवर करे थे, लेकिन सर लैंडमार्क केस लॉ मैंने बुक से रेफर करके अपने नोट्स बनाए हुए थे, लेकिन वो नोट्स एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं रहे। जैसा मैंने बताया, मैंने बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम दिए, तो उसमें हमें देखना पड़ता है। मेरा वो नोट्स मेनली यूपी और बिहार के लिए हो गया था जब मैंने यूपी का एग्जाम दिया था, क्योंकि वहाँ पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसको 2 मार्क्स का कैसे करना है, तो सर मैंने बैरेक्ट लिखा था मेंस में, और साथ में एक केस लॉ लिखे थे। और अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने पहले इशू लिखा, फिर उसको उस इशू को लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद कंक्लूड कर दिया। मैंने सिर्फ इतना ही किया था सर। ओके, तो लाइक ये आपने वहाँ पे अप्रोच रखी एग्जामिनेशन में, तो यस सर। लाइक आप जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते होगे तो कितना इफेक्टिवली एंड कितना रिगरसली आप वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को थ्रू आउट योर एस्पिरेंट हसल किए? क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विच वी ऑलवेज सी कि स्टूडेंट्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे काफ़ी एमसीक्यू के टेस्ट में अपीयर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू मेन एग्जामिनेशन टेस्ट, आंसर राइटिंग टेस्ट, यस। ग्रेजुअली वो नंबर गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि यस उनको सर। थोड़ा सा फोबिया हो जाता है मेन एग्जामिनेशन से। तो यस यहाँ सर। पे आंसर राइटिंग टेस्ट एज वेल एज आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्या महत्व है, आप प्लीज स्टूडेंट्स को बताइए। यस सर। सर पहले एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में राजस्थान में आंसर राइटिंग नहीं करी थी, इसलिए मेरा पेपर छूट गया था सर। जजमेंट राइटिंग में मैंने इश्यूज फ्रेम किए थे, बट मैंने जजमेंट ही कंप्लीट नहीं किया था, तो आई थिंक उस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर सर जुडिशरी गोल्ड ने एक शुरू करी थी, कि आप टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आते थे, फिर आप उसको लिख के भेजो तो आपको चेक करके भेजते थे शाम को। सर मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं, मैंने ऐसे भी लिखा है, उसमें स्कोर्स आते थे। तो फिर वो मोटिवेशन मिलता था कि अच्छा ये चीज छूट गया। जैसे मैं 165 एविडेंस एक्ट पे मैंने आंसर लिख के भेजे थे, तो उधर से रिप्लाई आया था फिर कि आप इसमें 162 भी ऐड कर सकते हो, 162 सीआरपीसी ऐड करो, 313 सीआरपीसी ऐड करो, फिर उसके बाद केस लॉ ऐड करो, एक लैंडमार्क। सर ऐसे ये एग्जाम्पल है सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिख के भेजे थे। सेम लिव इन रिलेशनशिप पे मैंने ऐसे लिख के भेजा था, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, बट इसको एक सिंक में लिखो, ऐसे ऊपर नीचे नहीं लिखो सर। तो वो फीडबैक्स बहुत काम किए। फिर मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए सारे के सारे, क्योंकि राजस्थान में वो स्पेस स्पेसिफाइड होता है, तो आप वहां से डाउनलोड करके कर सकते हो उनकी वेबसाइट से। तो मैंने उसी स्पेस में लिखने की कोशिश करी थी सर। नहीं, बहुत सही। मतलब कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एन एस्पिरेंट कि आप जिस जो सपना आपने देखा है, जो उड़ान आपने भरी भरी है, वो उड़ान में आपके 3 पड़ाव हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और वो उड़ान तब तक पूरी नहीं होगी, आप तब तक मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे जब तक आप तीनों पड़ाव के लिए पुरजोर मेहनत नहीं करेंगे। तो मेन एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में आपके लिए आंसर राइटिंग टेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज वेल एज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि आप मेन एग्जामिनेशन में लॉ को बार बार याद कर रहे हो, मग अप कर रहे हो, लेकिन आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, एंड जो रिटेन कर पा रहे हो क्या वो आंसर शीट में आर्टिकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि क्या होता है कि दैट इज यू ऑल्सो नो कि जब मेन एग्जामिनेशन की कॉपीज एवेल्युएट होती है, दे हैव द evaluators have a limited period of time, and in that limited period of time they will be checking copies very objectively, and अगर उनको इनिशियली नहीं लगेगा कि इसने टू द पॉइंट आंसर लिखा है, वो आपको मार्क्स क्यों देंगे? तो आपके लिए वो चीज़ों को आर्टिकुलेट करना सीखना है, तो आपको रेगुलरली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यस दैट इज़ अ सर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे ही आपका लाइक मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ, तो इंटरव्यू के टाइम पे व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस कि आपके लिए इंटरव्यू में
क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है प्रीलिम्स में अपन बहुत ऑब्जेक्टिवली ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी yes, हिट एंड ट्रायल से आंसर कर yes, सकते हैं। इन मेन एग्जामिनेशन आपको सब याद करना जरूरी है। बट राजस्थान का जैसी मेन एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, यू गाइस गॉट अ वेरी लेस पीरियड ऑफ टाइम टू रिवाइज ऑल द सब्जेक्ट्स। तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी आफ्टर क्लियरिंग योर मेन एग्जामिनेशन? sir, after mains examination, I think they have only given 15 days हाँ, to बहुत कम समय था। revise all the subjects. We have to appear for mock interview as well. तो सर पहले तो मैंने अपने कोर सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज करने की कोशिश की। लेकिन सर मुझे हमेशा से ना जब मैंने 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच के मैं फेल हुई थी तो वो मेरे शक्ल पे दिखता था कि मैं बहुत नर्वस हूँ। तो फिर जब मैं मॉक्स में जाना शुरू करी, जैसे मैं जुडिशरी स्कूल के मॉक पे आई थी, तो उन्होंने बोला कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ है, सब भूल जाओ, फिर से शुरू करो, और लॉ बहुत अच्छा है, कमांड है, उसको ही जाके बोलना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सर तो मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए टाइम क्योंकि बहुत कम था तो पहले मैंने मेजर सब्जेक्ट्स रिवाइज किए। और अभी सर रिसेंटली मेंस भी हुआ था तो हम भूले नहीं थे बहुत कुछ, ये बहुत अच्छी बात थी कि 1 महीने पहले मेंस हुआ था। अगर 6-7 महीने पहले मेंस हुए होते तो फिर हम भूल जाते, तो फिर सब कुछ रिवाइज करना पड़ता है। तो बस थोड़ा बहुत रिविजन किया सर, मॉक्स दिए, मॉक्स बहुत हेल्पफुल थे सब जगह। उन्होंने बहुत अच्छा, अगर अच्छा फीडबैक आता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है, अगर फीडबैक अच्छा नहीं आता है तो फिर पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो सर दोनों दोनों वेज में बहुत मॉक बहुत हेल्पफुल था सर। तो अनन्या, लाइक जैसे आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, तो यस। इज इट ट्रू कि इंटरव्यू पैनल के सामने जब आप फाइनली जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो द पर्सनालिटी विच यू रिफ्लेक्ट बिफोर द पैनलिस्ट इज बिल्ट अप बाय वे ऑफ दीज मॉक इंटरव्यूज? क्योंकि एब्सोल्युटली सर। एब्सोल्युटली अल्टीमेटली सर। जो आप पर्सनालिटी बिल्डअप कर रहे हो थ्रू आउट दीज मॉक इंटरव्यूज, दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड बिफोर या द पैनलिस्ट। या एब्सोल्युटली सर, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हम कैसा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, वो सामने से कोई जज करके हमें बता सकता है। और फिर जब एक टीम बैठती है 3 लोगों के सामने, जहां हम पहले, मुझे पता है कि मेन इंटरव्यू में वो फेस करने वाले, लेकिन उससे पहले हम 3-4 बार वो फेस कर चुके होते हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा डर खत्म हो कॉन्फिडेंस जाता है। आती है। सर यस सर। और सर इंटरव्यू हमेशा से मेरा थोड़ा स्ट्रांग रहा है मेंस के हाँ। कंपैरेटिव कंपैरिजन में। हम्म। तो वो अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बट वो रिजल्ट फेयर था तो वो दिखता था कि नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो वो इंटरव्यू में मेरी शक्ल पे दिखता था सर, तो उसको ओवरकम करने के लिए मॉक इंटरव्यू ने बहुत हेल्प किया है। जब आपको फीडबैक अच्छा आता है कि नहीं लॉ आता है तो फिर डरना क्यों है, हो जाएगा। तो आप, सर यही। आपका रियल इंटरव्यू कैसा गया, उसके बारे में बताइए। यस सर। सर रियल इंटरव्यू काफी लंबा चला था मेरा, मुझे लगता है 25 to 30 मिनट्स का था वो। और उन्होंने कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे, बस उन्होंने पूछा कि राजस्थान अटेम्प्ट किया है पहले, इसके अलावा उन्होंने ना कुछ नहीं पूछा, कहाँ से हो, कुछ नहीं सर, सिर्फ लॉ के क्वेश्चन से। उन्होंने थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे। तो सर लॉ के क्वेश्चंस में आंसर कर रही थी, बट वो काफी इंसिस्ट कर रहे थे, आर यू श्योर, आर यू श्योर, एक बार याद कर प्रेस लो। चेक कर रहे थे, ग्रिल यस कर रहे सर। थे एकदम। यस सर। बट जब आप, जैसे मुझे आर्टिकल्स भी आते कुछ कुछ लिमिटेशन एक्ट के, तो फिर मैंने उससे सपोर्ट किया, तो दे वर वेरी हैप्पी। बट क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस होते तो वो ना दिखाते नहीं अपने फेस पे कि उनको कैसा फील हो रहा है, वो मतलब उनका ब्लैंक फेस रहता है एकदम। तो मैं यूपी से कंपेयर करके बोल रही हूँ सर, यूपी में वहाँ पे एडमिशन भी होते हैं, वो यूपी पीएससी के पीएससी मेंबर भी होते मेंबर्स हैं। भी होते हैं, हाँ। तो वो ऐसे उनके फेस पे दिखता है, वो स्माइल करेंगे, आपसे बात करेंगे, वो कंफर्टेबल करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो आपको बुलाते हैं, आपसे लॉ के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं सर। उन्होंने कस्टम्स भी पूछे थे राजस्थान के, जो मैंने पढ़ा हुआ था तो मैंने आंसर किया। बट 1-2 क्वेश्चन में मैं श्योर नहीं थी तो फिर मैंने सॉरी बोल दिया। बट इंटरव्यू वेंट वेल सर। ओके। तो लाइक इंटरव्यू, लाइक ये तो बोला ही जाता है कि अगर आपका लगभग 20 to 25 मिनट्स तक इंटरव्यू एक्सीड हो रहा है, दैट मीन्स यू प्रिटी वेल एंटरटेन द पैनलिस्ट। यस क्योंकि सर। अगर आप बोर कर रहे हो या फिर पैनलिस्ट को लग रहा है कि यार ब्लंट आंसर है, तो व्हाई द पैनलिस्ट विल लाइक प्रोसीड विद द इंटरव्यू फर्दर? तो यस दैट इज सर। द श्योर थिंग, बिकॉज one more student we have, like Samriddhi Talwar, like when she shared her experience with the team, so I was pretty sure that the level of questions which were asked to her यस सर। will definitely get her selection. Reason being क्योंकि काफी लंबा इंटरव्यू चला और काफी अच्छे क्वेश्चंस यस पूछे गए थे सर। उनसे। The same went with you कि आपके यस के सर। साथ भी the level of questions as well as the length of the interview
वाज प्रिटी गुड, जिसके कारण आपको यहाँ पे इंटरव्यू में सफलता मिली। यस। तो समृद्धि, तो ये तो हमारे 3 फेजेस के रिस्पेक्ट में हुआ। यस बट सर। यहाँ पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं, आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं यस सर। श्योर। तीनों फेजेस को लेकर, जहाँ पे आपको जो सही लगे स्टूडेंट्स को गाइड करिए। ओवर टू यू। श्योर। श्योर सर। सर वो श्योर। क्वेश्चन पूछने वाले हैं या फिर मैं खुद नहीं ही नहीं, बता? यू कैन कंटिन्यू विथ योर। ओके ओके सर। सर पहले मैं बोलूंगी कि जब जर्नी काफी लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, डिपेंड्स। कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपको लॉ आता है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में चले जाओगे। आप जा भी सकते हो, मैं ऐसा नहीं, लेकिन सर फिर अपने में फेथ होना चाहिए और ये डिटरमेंट होना चाहिए कि नहीं मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है। मैंने 4 सालों में कुछ नहीं किया, ना मैंने मास्टर्स किया ना मैंने प्रैक्टिस करी। और जुडिशरी की जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है ना कि आपको 1 साल वेट करने की भी जरूरत नहीं है। वो हर हर महीने मैंने, मेरा कोई प्री होता था, हर महीने मेरा कोई मेंस होता था। मैं ऐसे मजाक में बोलती भी हूँ घर में कि मैंने 2023 में 11 होटल्स में चेक इन किया है। जो तो वो हर मंथ आपको कोई ना कोई एग्जाम दे रहे होते तो कभी आप खाली नहीं बैठोगे। अगर प्री नहीं भी होता है तो फिर आप फिर से मोटिवेट करो खुद को और फिर से आप एग्जाम देना शुरू करो। और मैं पहले भी बोल रही थी और मैं अभी भी बोल रही हूँ, बेयर एक्ट पे कमांड करो, बेयर एक्ट इज द की। अगर आपका बेयर एक्ट पे कमांड है तो राजस्थान एमपी जैसे एग्जाम्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप यूपी या फिर बिहार टारगेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने वो भी एग्जाम्स दिए, तो फिर आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से। अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है तो आपको वहाँ के मटेरियल पढ़ लो, या फिर आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फिर यूपी बिहार का पैटर्न बहुत अलग हो जाता है। अगर आप यूपी टारगेट कर रहे हो तो मैं बोलूंगी कि आप अभी से जीके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने 2 महीने में पता नहीं क्या पढ़ा था और मैंने एग्जाम्स में क्या लिखा था मुझे खुद को नहीं पता। तो और राजस्थान और एमपी के लिए बेरेक्ट पढ़ना है, केस लॉज पढ़ने हैं, और जजमेंट राइटिंग और लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। सर मैंने एमपी का भी मेंस दिया था और मुझे ट्रांसलेशन में कुछ नहीं आता था, लिटरली कुछ नहीं आता था उस एग्जाम में बैठ के, क्योंकि उन्होंने 15 15 दिन का ही टाइम दिया था प्री प्री के रिजल्ट के बाद मेंस तैयार करने के लिए। और मैं अब एलिजिबल भी नहीं थी उसके लिए, तो वो अंदर से था कि शायद वो निकाल ही देंगे, तो फिर मैंने प्रिपरेशन भी नहीं करी थी। लेकिन राजस्थान के लिए मैं मेनली बोल रही हूँ क्योंकि इस एग्जाम को लेके मैं हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ। आप बैरक पढ़ो, आप केस लॉ पढ़ो, ज्यादा कुछ कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे पहले से तैयार करते रहो और मैं गारंटी देती हूँ कि आपका जरूर होगा। ओके, तो ये तो आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी रही। अनन्या, आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर करी? लाइक आपने अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए, एक तो आपने बताया कि बेरेक्ट इज द की, वो तो यस सर। मैं भी हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, यस यही सर। आपकी गीता बाइबल कुरान है, यस सर। आपको लास्ट तक यही एग्जाम क्रैक करवाएगी। यस सर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहाँ पे आप फंस जाते थे, तो यस आप किन रेफरेंस बुक्स को फॉलो करते थे, उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बताइए। ये सर, जैसे सर टीपीए थोड़ा टफ हो जाता है, तो मैंने उसके लिए आर ओके। के सिन्हा पढ़ा है सर, अच्छे से पढ़ा है टीपीए के लिए। फिर कॉन्स्टी के लिए भी, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा थोड़ा अच्छा नहीं था सर, तो मैंने उसके लिए भी बुक रेफर करी थी। फिर सर और सारे सब्जेक्ट्स के लिए सीआरपीसी सीपीसी ये सब के लिए मैंने कॉलेज में मेरे नोट्स दिए थे, मैंने वही रेफर किए थे सर। ओके, उसके लिए मैंने तो कोई बुक, that means सीपीसी के one लिए। more यस takeaway सर। I can suggest for the student is that from this discussion, कि students जैसे ही preparation start करते हैं, irrespective of the fact that they already have BEREC, which is the key to the examination, वो reference book के पीछे भागते हैं। तो before getting behind a reference book, we must first work upon the BEREC, और वहां पे अगर हम कुछ फंस रहे हैं तब हमें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी। यस सर। अननेसेसरली हमें रेफरेंस बुक में पैसा इन्वेस्ट करने की शुरुआत से जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नहीं। द सेक ऑफ एग्जामिनेशन। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को एक और चीज बोलता हूँ, अगर आप इतना डेप्थ में सब जगह कवर करने के चक्कर में पड़ोगे, आप एक बहुत अच्छे वकील बन सकते हो, बट एट प्रेजेंट इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि यस सर। आप अपने जो डिसाइडेड ट्रैक है उससे साइड में हो जाओगे। एग्जैक्टली सर। जैसे सर एनआईए एक्ट में वो बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसमें 2 केस लॉ मुश्किल से हमें लिखने होते हैं, और हाँ। उसके लिए हम बुक पढ़ने लगे तो फिर हमारा ही टाइम हाँ, वेस्ट तो है जो हम। ऑनलाइन बहुत मटेरियल अवेलेबल है। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। बहुत सही। तो आई रियली लाइक योर स्ट्रैटेजी अनन्या, एंड इन फैक्ट आई वुड सजेस्ट द स्टूडेंट्स कि भाई follow this thing, this is one of the strategies which is a key factor to qualify examination, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं 222 बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किए। 222 बच्चों में हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होगी। इफ यू गो एंड टॉक टू एवरी अदर कैंडिडेट, ही विल लेट यू नो सम अदर स्ट्रैटेजी, लेकिन हमेशा मैं ये कहूंगा
आपकी स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज होती है जो आप खुद बनाते हो, लेकिन हाँ, उस स्ट्रैटेजीज के जो डूज एंड डोंट्स हैं वो आप उस व्यक्ति से सीख सकते हो जो एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया या फिर जो वहां पे फेल हुआ है। तो yes, इफ अ पर्सन हैज फेल्ड एन एग्जामिनेशन ही विल लेट यू नो कि आपको क्या नहीं करना था या क्या एक्स्ट्रा करना था जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते। exactly, एंड इफ sir. अ स्टूडेंट क्वालिफाइज द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट विल लेट यू नो कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए विच हेल्प हिम टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो दैट Yes, इज वन थिंग। तो यहाँ पे जो मेरे लिए की टेक अवेज है स्टूडेंट्स के तौर पे, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अननेसेसरली स्टेट्स के पीछे भागिए मत। टारगेट रखिए किसी एक प्राइमरी स्टेट का, उसका फाउंडेशन तैयार करिए, एंड बाय दैट टाइम आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाती, कोई दूसरा स्टेट आता है तो उस स्टेट को आप जाके अपियर करिए। जैसे अनन्या को यहाँ पे समय लगा, लेकिन समय लगने के बावजूद शी हैज अचीव्ड हर गोल, शी इज अ जज नाउ। yes, एंड sir. यहाँ पर दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आपको अपने रिसोर्सेस को लिमिट करना चाहिए। आपको जगह जगह हर रिसोर्स को नहीं फॉलो करना चाहिए कि आपने ये किताब भी पढ़ ली, दूसरी किताब भी पढ़ ली, नहीं, यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेस। एंड जहां पर आपका काम बेरेक्ट से हो सकता है, स्टिक टू द बेरेक्ट, रीड इट, गिव मल्टीपल रिविजंस, एंड देन अचीव योर टारगेट। Yes, sir. दूसरी चीज अनन्या, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बच्चे Yes, ये sir. पूछते हैं कि सर हम 15 घंटे 16 घंटे पढ़े या फिर 8 घंटे 10 घंटे पढ़े। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड फोल्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर कभी कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इन Exactly. दो सवालों का बताइए आपने कैसे इन दो सवालों को मैनेज किया। सर मैं यही आंसर करना चाहती थी अभी, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन का आंसर, कि सर पहली सच 15 हो घंटे, गई। यस, हाँ, 15 घंटे कोई नहीं पढ़ता है सर। पहली बात तो ये सब झूठ है। अगर आप 8 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन वो 8 घंटे फिर पढ़ाई होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। सर मेरे पास पहले स्मार्टफोन भी नहीं था, तो मैं, वो डिस्ट्रैक्शन बस नहीं होना चाहिए। 8 घंटे पढ़ो, उससे ज्यादा कोई पढ़ नहीं सकता आप लॉन्ग रन पे। तो 6 से 8 घंटे इज इनफ। अगर आप क्लास कर रहे हो तो फिर वो आवर्स कम हो जाते हैं, फिर 4 आवर हो जाएंगे। लेकिन जब आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, फिर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, तो 8 घंटे हो जाते हैं सर, और डेली बेसिस पे। और दूसरी बात रही वो ब्रेक्स के, सर मैंने बहुत ब्रेक्स लिए। जब आप एग्जाम में फेल करते हो तब भी आपके ब्रेक होते हो, अगर आप पास करते हो फिर भी आप ब्रेक लेते हो। तो जैसे प्री हो जाता है, फिर आपको चाहिए होता है कि आप 3 दिन 4 दिन ब्रेक लो, फिर आप अपने आप को फिर से एनर्जाइज करो मेंस के लिए। तो ब्रेक लेना कोई कोई बुरी बात नहीं है। मैं सबको बोलना चाहूंगी, कभी कभी पढ़ाई नहीं होती है, मन नहीं लगता है, कभी कभी लगता है सब कुछ आता है तब भी पढ़ाई नहीं होती, कभी कभी लगता है अरे यार कुछ आता ही नहीं है तब भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो मैं बस ये बोलूंगी, कंसिस्टेंट रहना। 1 महीने का ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि कोविड के टाइम ऐसा हुआ है, फिर भूल जाते हैं हम सब कुछ। 1 महीने का ब्रेक नहीं होना चाहिए, 2 3 दिन का ब्रेक लो, 8 घंटे पढ़ाई करो हर दिन, फिर कंसिस्टेंटली हो जाएगा। क्योंकि जैसे फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट है सर, टेस्ट है, मतलब आफ्टर 10 15 डेज, लेकिन फेयरवेल है, तो वी आर प्लानिंग हम फेयरवेल में ना जाए, ये वाला टेस्ट दे दे। तो वन डे स्टूडेंट केम टू मी इन ऑफलाइन, तो मैंने उससे ये बोला कि भाई दिस टाइम यू हैव अ लिबर्टी, ये टेस्ट मत दे लेकिन फेयरवेल में जा। क्योंकि दैट इज वो ओ एल टी थिंग, वन लास्ट टाइम थिंग, दैट यस इज सर। वन थिंग यू विल रिग्रेट थ्रू आउट योर लाइफ कि यार मैं एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया लेकिन यार लास्ट टाइम नहीं मिल पाया। तो यस। मेनी टाइम स्टूडेंट्स स्किप फेस्टिवल्स, दैट इज नॉट टोटली गुड। ऐसा ना हो कि आप 15 दिन कुछ ही नहीं पढ़ रहे हो फेस्टिविटीज के कारण, बट फेस्टिवल को एंजॉय करो, spend some time with the family, but at the same point of time have a disciplined routine। आप पढ़ते रहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि ऐसा हुआ होगा कई बार कि आपने भी कभी कभी फैमिली फंक्शंस को मिस किया होगा, यस दैट इज सर। जनरल। लेकिन हाँ, स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली, कीप ट्रैक ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये एक जर्नी, मतलब एक लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने पढ़ के कोई जज बन जाएगा, नहीं होता। it takes time, and same goes with you, you have also gave a lot of time to this examination, and ultimately everything is worth it today for you। आपके यस जो सर। भी सेक्रीफाइसेस है, आपके पेरेंट्स के जो सेक्रीफाइसेस हैं, आपके दोस्तों के जो सेक्रीफाइसेस हैं, दीज ऑल आर वर्थ इट टुडे। हाँ, यस सर। बट सेक्रीफाइसेस ऐसे भी नहीं करना है अपन को कि आप अननेसेसरली कि यार आप रिगरसली 15 15 16 16 घंटे पढ़े जा रहे हैं, नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ योर डेली टारगेट कैन गेट कंप्लीटेड विद इन 8 आवर्स, दैट इज गुड। अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट अचीव करने में आपको जो आपके वीकली मंथली टारगेट्स हैं एक लंबा समय लग रहा है, तो आप हो सकता है उसको एक दिन स्ट्रेच कर लो, 2 दिन स्ट्रेच कर लो। लेकिन कोई भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं है जो सिलेक्ट होने के बाद ये
बोले कि मैं 15 घंटे 16 घंटे रोज पढ़ रहा था, तो वो सच नहीं बोल रहा है, विच नहीं आई सर, पर्सनली बिल्कुल बिलीव। नहीं। कि हो सर सकता बिल्कुल है भी 5 घंटे नहीं। 10 घंटे 12 घंटे आप निकाल सकते हो। यस। क्योंकि हमेशा ये भी एक चीज है कि जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति 16 घंटे पढ़ रहा है तो इट इज गारंटी हिज सिलेक्शन, या फिर कोई व्यक्ति 8 घंटे पढ़ रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा यस नहीं सर। है। इट नहीं ऑलवेज सर। डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रैटेजी, द वे यस यू सर। एग्जीक्यूट योर स्ट्रैटेजी, एज वेल एज आपका वहां पे जो स्टेट ऑफ माइंड है एग्जामिनेशन के दौरान। यस सर। ये तीन चीजें हमेशा मैटर करेंगी। फिर यस सर, आपने जो अपनी बिल्कुल। फाउंडेशन तैयार करी, दैट इज ऑलवेज देयर टू सप्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी एंड यस सर। एग्जीक्यूशन। ठीक एग्जैक्टली है। सर। एक बार जब सारे कोर सब्जेक्ट्स तैयार हो जाते तो फिर अपने आप टाइम कम हो जाता पढ़ने का, लेकिन फिर जब एग्जाम्स आते तो वो पता नहीं चलता, वो 8 घंटे कब 12 घंटे हो गए। और एग्जैक्टली एग्जाम जाने के बाद वो 12 घंटे कब 4 घंटे बन जाते ये भी पता नहीं एग्जैक्टली, चलता और कभी तो। ऐसा लगता है संडे को पढ़ने का मन नहीं, मत पढ़ो। यस सर। टेक सम रेस्ट, गिव सम टाइम टू योर मेंटल हेल्थ। आप यस वहां सर। पे थोड़ा सा रिकवर करो, फिर वापस से लग जाओ मंडे से। यस तो वो सर। चीज होनी चाहिए। संडे को मैं जनरली इवनिंग में ब्रेक लेती थी सर, ये भी हाँ, मैं ऐड करना सही चाहूंगी है। कि संडे को हाफ डे में पढ़ाई करती थी। फिर शाम को कहीं भी घूमने निकल जाओ, किसी से बात कर लो, तो ये सब सर क्योंकि डिजर्व करते, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ये खुद अर्न किया है। हाँ, ये एक मोटिवेशन देता था कि फिर बीच में ब्रेक नहीं लो, ताकि मैं संडे को खुद से ब्रेक ले सकूं। और अगर मैंने पूरे हफ्ते पढ़ाई करी होती थी तो संडे को मुझे लगता था कि मैंने खुद से अर्न किया ये। कुछ खुद को ट्रीट देती थी सर, कुछ खाना है, कुछ खाने का मन है, कहीं जाने का मन है, वो करूँ, ताकि फिर मंडे टू सैटरडे फिर गिल्ट फ्री पढ़ाई हो सके सर। there was a time when I was also an aspirant। मैं यूट्यूब पे यस। वीडियोस देखता था लोगों के, लोग कहते थे यस। जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, उनका रूटीन स्टार्ट होता था 1 घंटा द हिंदू पढ़ने से, इंडियन एक्सप्रेस वो सिलेक्टेड कैंडिडेट बोल रहा है। तो जब बच्चे अब मेरे पास आते हैं कि सर पेपर पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ भाई सिलेक्ट होने के बाद बंदा कुछ भी कहेगा और तुम मानोगे, लेकिन यस। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो सच बोल रहा है। वो अपना बस एक स्केड्यूल बता रहा है वहां पे एस्पिरेंट्स को कि तुम ये कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस स्केड्यूल इज नेसेसरी टू बी फॉलोड टू क्वालिफाई एज अ जज। यस। आपकी स्ट्रैटेजीज 50 स्ट्रैटेजी रहेंगी, आप रोज हर 10 दिन 15 दिन में एक नई स्ट्रैटेजी बनाओगे। जहां एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है यू विल चेंज। आपने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चेंज की यस होगी सर। थ्रू आउट दीज 3 इयर्स इतने एग्जाम देने के बाद, बट अल्टीमेटली वन स्ट्रैटेजी यू मेड एंड यू एग्जीक्यूटेड इट एंड इट गेव यू रिजल्ट। तो यस अब सर। जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी आप किसी और से लाए हो, नहीं, वो स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनी होगी थ्रू आउट दीज ईयर्स। यस सर। सर ये ठीक तो है। डिपेंड करता है भी, बहुत लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट होता है इसलिए वो पढ़ते हैं, उससे जुडिशरी में हेल्प होता है या नहीं होता ये डिपेंड करता है सर। मैं पढ़ती थी बट वो बस जो एक्सप्लेन्ड वाला पार्ट आता है इंडियन हाँ, एक्सप्रेस में, क्योंकि जस्ट कभी फॉर कभी वो योर लॉ। एसे। यस सर, वो एक एक्सप्लेनेशन देते वो लॉ पार्ट में, वो हेल्प हो जाता था। और तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी में अगर आप राजस्थान फोकस कर रहे हो तो फिर सर करंट अफेयर्स पार्ट है नहीं, तो हाँ, ज्यादा हेल्प होता नहीं है सर। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच अनन्या, एंड थैंक यू सर, वेरी थैंक यू बिग सो मच सर। कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो आज मच सर। सपना पूरा हो चुका है। यस टेक अ सर चिल सर। पिल और वहाँ पे एंजॉय करिए। अभी यस तो सर। खैर, वरना फिर थोड़ी हैक्टिक लाइफ हो ही जाएगी, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। चलिए, थैंक एंड यू सो ऑल मच द सर। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड यस सर। अ वेरी बिग थैंक यू कि आप जुडिशरी गोल्ड के प्लेटफॉर्म पे हैं और यस हमारे सर। स्टूडेंट्स को गाइड किया। थैंक यू यस सो सर। मच। थैंक यू सो मच सर। सर आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, अभी मैंने बोला नहीं था तो सर नहीं, फैमिली फ्रेंड्स बहुत यार, सारे लोग, टीचर्स, बहुत, मतलब मैं काउंट भी नहीं कर सकती इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो मैं बस थैंक यू बोलना चाहूंगी जुडिशरी गोल्ड के प्लेटफॉर्म से। हर वो इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी गोल्ड ने, वो वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो देखते हैं घर में बैठ के, मैंने कहीं सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा, लेकिन वो हेल्प हो जाता है कहीं ना कहीं, तो किसी एक इंस्टीट्यूशन को मैं नहीं बोल सकती। सबने बहुत हेल्प किया है, सबको वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग फ्री में इतना कंटेंट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। चलिए, सर मैंने जुडिशरी गोल्ड के सारे क्रैश कोर्स देखे थे, सबसे पहला जब मेरा अटेम्प्ट था मैंने सारे क्रैश कोर्स देखे, उसके जो वो रैपिड रिवीजन कराते थे, टीपीएस से छोटे 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 करके आप रिवीजन रिवीजन हो जाता है आपका, लास्ट डे पे वो वीडियो देख लो। तो वो सब लोगों ने बहुत हेल्प करी है, तो किसी को एक को क्रेडिट देना गलत होगा, बट फैमिली और फ्रेंड्स, टीचर्स, सबने बहुत हेल्प करी, नहीं सो यार, थैंक यू सो मच फर्स्ट सर। फैमिली, यस सर। फ्रेंड्स, देन एनी अदर यस। पर्सन। यस। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर थैंक यू। एंडेवर्स।